इंटरमीडिएट के जितने भी विद्यार्थी साइंस से इस बार एग्जाम देंगे उन सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ गया हूं वायरल केमिस्ट्री का प्रश्न जो आपको सीधे बोर्ड परीक्षा से भिड़ने वाला है। जितने भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में इस बार शामिल होंगे उन सभी विद्यार्थियों को केमिस्ट्री का भी वायरल प्रश्न लेकर आया हूं जो आपको सीधे बोर्ड परीक्षा से भिड़ने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं लास्ट तक अंतिम तक 35 तो 35 में 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही करेक्ट करके आप लोग को आएगा। तो यहाँ पर मैं 70 प्रश्न पूछा गया है जिसमें आप लोग को 70 में 70 क्वेश्चन को प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपको जो भी एग्जाम में याद रहे वो बनाकर आसानी से आ पाइएगा। तो ये वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम यहाँ पर आप लोगों को जो होता है वो प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी सी जो भी स्टूडेंट टिक के होंगे उनका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। मैं ऑब्जेक्टिव को सिर्फ आप लोग को आंसर टिक करते चलूंगा, आप लोग भी मिलाते चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा ईथर है? ईथर आप लोग को कौन सा सिंबल है ईथर का जो पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ईथर का जो सिंबल होता है वो ऑप्शन बी जो दिया गया बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को सेकंड नंबर क्वेश्चन में कंप्लीट हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया कि बेंजाइम डाइजोनिक क्लोराइड के जलीय विलयन में गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है? बेंजाइम डाइलोनियम क्लोरीन को जब गर्म किया जाता है तो आप लोगों को क्या प्राप्त होता है जो पूछा गया था 3 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोगों को बेंजाइल एल्कोहल प्राप्त होता है। ऑप्शन बी जी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन बोला है जब फॉर्मिक अम्ल के सांद्र H2SO4 को साथ गर्म किया जाता है, यानी फॉर्मिक अम्ल का जब H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है जो पूछा गया है, कौन सा सिंबल प्राप्त होगा? तो ये प्राप्त होता है औजेलिक अम्ल प्राप्त होता है। ऑप्शन सी जो भी स्टूडेंट टिक के होंगे उनका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं जो सिंबल दिया गया है इस सिंबल का आईपीएसिक नाम पूछा गया था। तो आईपीएसिक नाम इसका क्या होगा? 5 नंबर क्वेश्चन का बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइन अम्ल होगा। ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट टिक के होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक बार वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ सके और सभी स्टूडेंट का इसका फायदा मिल सके। तो दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े और आपको जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ सके और उनको इस सेशन का फायदा मिल सके। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं तो वीडियो को एक बार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। आप चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा आप लोग को टॉयलेन अभिकारक अभिकर्म है जो पूछा गया है। टॉयलेन अभिकर्म है जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था 6 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो भी स्टूडेंट टिके होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा ये आप लोगों को कैनिजोर अभिक्रिया देती है, कैनिजोर अभिक्रिया देती है जो पूछा गया था। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो भी स्टूडेंट टिके होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्रिस्टलीय तंत्र का जो होता है संख्या होता है वो 7 होता है। ऑप्शन ए जो भी स्टूडेंट टिक के होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सभी स्टूडेंट टिक कर दीजिए। फटाफट आप लोगों वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े और सभी स्टूडेंट का इसका फायदा हो सके। अब चलते हैं आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया था निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है। संयोजक ठोस कौन है जो पूछा गया था। तो लोहा, लोहा जो होता है वो संयोजक ठोस होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था निम्नलिखित में आप लोगों को किस धातु का पष्टभुजीय समिति पैकी संरचना का समन्वय संख्या होती है, यानी किस धातु का आप लोग को पष्टभुजीय समिति पैकिंग की संरचना जैसा होती है जो पूछा गया था। तो वो संरचना और समन्वय संख्या कितनी होती है जो पूछा गया था 10 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन डी होगा। डी जो टिके होंगे उनका दीजिए। और मेरा साउंड का निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श घोल है। आदर्श घोल नहीं है जो पूछा गया था। आदर्श घोल है नहीं, आदर्श घोल नहीं है जो पूछा गया था 11 नंबर क्वेश्चन में। आदर्श घोल इनमें नहीं है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगर टिक किए होंगे तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आप चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाता है। अर्धपारगम झिल्ली से कौन जो है निकल पाता है जो पूछा गया था। ये आप लोग को हो जाएगा। तो अर्धपारगम झिल्ली से जो निकलता है उसका आप लोग को यहाँ पर नाम क्या है। तो विलायक अणु होता है। विलायक अणु। ऑप्शन ए जो भी स्टूडेंट टिक किए होंगे उनको बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था यदि 8 ग्राम ग्लूकोज को यहाँ पर देख सकते हैं 1000 ग्राम में घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोलक को यहाँ पर आप लोग को पूछा गया था कि कहते हैं क्या कहते हैं जो पूछा गया था। क्या कहते हैं तो 0.1 मोलल कहते हैं उसको। ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट टिके होंगे उनको बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं
तो वीडियो को लाइक करके और दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े और उनको ये फायदा हो सके। 14 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में किसका क्वथनांक अधिक सबसे अधिक होगा, जो पूछा गया था। तो सबसे अधिक यहाँ पर जो क्वथनांक होगा जल में 1% सोडियम क्लोराइड का होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। आप चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से किसका आप लोग को किसमें ईस्टर बंधन है, ईस्टर बंधन किसमें है, जो पूछा गया था। तो टेलफोन में, टेफ्लॉन में होता है, टेफ्लॉन में होता है। ऑप्शन सी जो भी स्टूडेंट टिक के होंगे उनको बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बताया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप आप लोग को ताप दृढ़ प्लास्टिक है। ताप जो है दृढ़ प्लास्टिक कौन सा है, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, आप लोग को 9 होता है। तो ऑप्शन सी जो भी, ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट टिक किए होंगे उनको बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है हमें कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं भी यहाँ पर देख सकूं कि कितना स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ सके हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट जरूर कमेंट कीजिए कितना नंबर आपका ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, वो भी कमेंट करते चलिए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। अब यहाँ पर आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आप लोग को पोलीमाइड है, कौन सा पोलीमाइड है, जो पूछा गया था। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर आप लोग को पोलिनाइड जो होगा नियॉन 66 होगा। ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट टिक के होंगे उनको बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड के रूप में किया जाता है, किसका प्रयोग, जो पूछा गया था उपयोग किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो भी स्टूडेंट टिक किए होंगे उनको बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सैकरीन है एक क्या है, सैकरीन जो है एक क्या है, जो पूछा गया था। तो सैकरीन जो एक है आप लोग को मीठा अभिकर्ता है। ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट टिक के होंगे उनका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है। साबुन के रूप में किसका उपयोग होता है, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन का आप लोग को कौन सा आंसर आप लोग को टिक किए होंगे किए हैं, जो बताइए यहाँ पर कमेंट कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट टिक किए होंगे उनको बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर है। आप लोगों से मुझे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और सभी कम से कम आप लोग को 50 स्टूडेंट को जोड़िए यहाँ पर, ताकि मुझे भी बताने में अच्छा लगेगा। और 50 स्टूडेंट को आप लोग जोड़िए, और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के विद्युत अपघटक से कैथोड पर निम्नलिखित कौन सा मुक्त प्राप्त होता है। यानी जब सोडियम आप लोग को क्लोराइड यानी NaCl को जलीय घोलक विद्युत अपघट किया जाता है, तो उसमें आप लोग को कैथोड पर तो सोडियम प्राप्त होता है। ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 23 नंबर बोला गया कि निम्नलिखित में से कि बिलियन में विद्युत संचालक होता है। बिलियन में विद्युत संचालक क्या होता है, तो विद्युत अपघट होता है। तो ऑप्शन ए जो भी स्टूडेंट टिक के होंगे बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि ABC और D धातुओं का नामक इलेक्ट्रॉन विभव यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। इसमें सभी को विभव दे दिया गया। निम्नलिखित में से किसका अपकरण क्षमता सबसे अधिक होगा। अपकरण क्षमता सबसे अधिक किसका होगा, जो पूछा गया था 24 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन बी का, ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट ऑप्शन ए का, ऑप्शन ए जो भी स्टूडेंट टिक होंगे उनको बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। तो एक बार आप लोगों को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ सके। अब चलते हैं आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी चालक सेल का सेल स्थिरांक होता है। चालक सेल का स्थिरांक सेल क्या होता है, जो पूछा गया था। तो L/A होता है। ऑप्शन ए जो भी स्टूडेंट टिक के होंगे वो बिल्कुल सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि रासायनिक अभिक्रिया 2A+B यहाँ पर वेक्टर C के दर से निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो निरूपित किया जा सकता है आप लोग को इनमें से ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट टिक के होंगे बिल्कुल सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है किसमें, जो पूछा गया था 27 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और इसका सही आंसर आप लोगों को क्या होगा, दोगुने के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए जो भी स्टूडेंट टिक के होंगे उनका बिल्कुल
सही आंसर होगा। आप चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, बोला है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। वेग स्थिरांक जो रहता है वो निर्भर किस पर करता है, जो पूछा गया है यहाँ पर आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, तो वो मात्रा पर निर्भर किया जाता है। ऑप्शन ए जो भी, ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट टिक के होंगे वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी प्राकृतिक में सबसे ज्यादा अधिक कार्बोहाइड्रेट किस चीज में पाया जाता है, जो पूछा गया था, तो वो पाया जाता है ग्लूकोज में। ऑप्शन ए जो भी स्टूडेंट टिक किए होंगे बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसका यहाँ पर डाइसराइड दूध में उपस्थित होता है। डाइसेक्राइड किस में उपस्थित होता है, जो पूछा गया था। बहुत ही क्वेश्चन आसान था और इजी था। इसका सही आंसर आप लोग को क्या होगा, इसका सही आंसर आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मोल्टाइस में। मोल्टाइस में ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आप लोग को पूछा गया था, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आप लोग को यहाँ पर रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल ऑप्शन, और ये ऑप्शन सी जो भी स्टूडेंट टिके हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन था। जलनशील जल में कौन सा विटामिन आप लोग को घुला होता है, जो पूछा गया था, तो बी और सी घुला होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश कीजिए। अब चलते हैं आप लोग को 33 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से किसका इंसुलिन स्रावित होता है। किसमें आप लोग किससे इंसुलिन स्रावित होता है, जो पूछा गया है। कौन सा यहाँ पर पदार्थ से, जो पूछा गया था 33 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था वो। यहाँ पर आप लोग को जो इंसुलिन प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो ये जो होगा इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी होता है, तो बेरी बेरी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है, जो पूछा गया था 35 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में सकर्मण तत्व का आयनों का अनुचुंबकीय होता है। सकर्मण तत्व का अनुचुंबकीय कितना होता है, जो पूछा गया था 36 नंबर क्वेश्चन में। ये उसका अनुचुंबकीय Cu कॉपर +2 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से किसका मुद्रा धातु कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे मुद्रा की धातु कहा जाता है, जो पूछा गया है। मुद्रा की धातु किसे कहा जाता है, जो पूछा गया था, तो यहाँ पर आप लोग को कॉपर और यहाँ पर जिंक को बोला जाता है। ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट टिक के होंगे 37 नंबर क्वेश्चन का, उनका बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि समन्वय यौगिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था। समन्वय यौगिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पहला सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, जो पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इस संबंध में जो दिया गया था वो वर्णन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि निम्नलिखित में से किसका, आप लोग को निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है। द्विक लवण का उदाहरण कौन है, जो पूछा गया था 39 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप लोग को। इसका सही आंसर जो होगा हाइपो को बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके और एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थियों यहाँ पर आप लोग को आंसर शीट को मिला सके। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगला जो आप लोग को जो भी विषय का आपका परीक्षा है उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मैं देता हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग ज्वाइन जरूर होइएगा। यहाँ पर आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा आप लोग को बाइटेंड लिगेंड है। बाइटेंड लिगेंड कौन है, जो पूछा गया था। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोग को DETE। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 41 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है। 41 नंबर में जो दिया गया ऑक्सीकरण संख्या क्या है, जो पूछा गया था। ये जो समीकरण इक्वेशन दिया गया इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या है, जो पूछा गया था 41 नंबर क्वेश्चन में। तो ऑक्सीकरण संख्या +2 है। ऑप्शन बी जो भी विद्यार्थी टिक करके आए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं प्यारे दोस्त, यहाँ पर आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन में 42 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि निम्नलिखित में कौन सा विनाइल
हाइलाइड है। विनाइल हाइलाइड कौन है जो पूछा गया था, ये संकेत दिया गया और इस संकेत में आपसे पूछा गया था कि विनाइल हाइलाइड कौन है जो पूछा गया था। बहुत ही आप लोग अच्छा रिस्पांस मुझे दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आप लोग, मुझे उम्मीद था कि आप लोग 50 स्टूडेंट को जोड़ पाएंगे और यहाँ पर अब 50 स्टूडेंट में कुछ ही कम स्टूडेंट बचे हैं, तो आप लोग एक बार और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं आप लोग को 43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि लोहा का मुख्य मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और लोहा का मुख्य ऑक्साइड क्या है, 10th में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो लोहा का ऑक्साइड आप लोग याद जरूर किए होंगे और इसका आंसर आप लोग को जरूर यहाँ पर आप लोग को सही टिक करके आए होंगे। इसका सही आंसर हेमाटाइट होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 44 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था +2 पूछा गया है। इसमें जो इक्वेशन आप लोग को दिया गया है ऑप्शन में, उसमें तो इसका सही आंसर आप लोग को होगा ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में जो दिया गया इसमें ऑक्सीकरण +2 है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से किसका रेडियो एक्टिव उत्क्रिशित गैस होता है। रेडियो एक्टिव जब होता है तो उसमें गैस उत्क्रित होता है किससे जो पूछा गया था 45 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हीलियम से। हीलियम का आप लोग को जब रियो एक्टिविटी होता है तो उसके आप लोग को यहाँ पर उत्कृष्ट गैस का, यहाँ पर आप लोग को गैस का उत्स्रावित होता है जो पूछा गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। बहुत बहुत सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पर आप लोग को 60 स्टूडेंट का लमसम जोड़े हैं। उनके लिए मैं दिल से सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो को हमारे, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक बहुत ही कम है और आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा तो मैं मोटिव हूँगा और सभी सब्जेक्ट का आंसर शीट मैं प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि सभी विद्यार्थी अपने आंसर शीट मिलाकर ऑब्जेक्टिव देख सके कि कितना ऑब्जेक्टिव मेरा सही हुआ है और आगे की एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट किया हूँ 46 नंबर क्वेश्चन में। 46 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है। सबसे ज्यादा यौगिक किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा बनाया जाता है जो पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग हो जाएगा आर्गन के द्वारा। ऑप्शन सी जो भी विद्यार्थी टिक किए होंगे उनको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय यौगिक है। ध्रुवीय यौगिक आपसे पूछा गया था 47 नंबर क्वेश्चन में। तो ध्रुवीय यौगिक जो है आप लोग को बी, यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सकर्मक श्रेणी का सदस्य है। प्रथम सकर्मक श्रेणी का सदस्य यानी आप लोग को सकर्मक श्रेणी का प्रथम सदस्य में किसको रखा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो एल्युमिनियम को रखा जाता है। ऑप्शन डी जो भी स्टूडेंट टिक किए होंगे उनको बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग स्टूडेंट से 60 स्टूडेंट को यहाँ पर जोड़े हैं। अब की आप लोग एक बार और दोस्तों में शेयर कीजिए और यहाँ पर आप लोग को 70 स्टूडेंट को मैं टारगेट रखता हूँ। कितना जल्दी आप लोग 70 स्टूडेंट को जोड़ते हैं। तब तक कि आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना स्टूडेंट मुझे सपोर्ट किए हैं। अब चलते हैं आप लोग को 49 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को 49 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉपर +2 आप लोग को, और जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं Zn बराबर 29 दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें कौन सा सही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पूछा गया था जो यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आर्गन यहाँ पर आप लोग को होगा ऑप्शन सी जो दिया गया है वो सही बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु किस पर निर्भर करता है जो पूछा गया था। तो अर्ध आयु जो निर्भर किया जाता फर्स्ट लेसन से ये क्वेश्चन था, वो अर्ध आयु इनमें से सभी जो दिया गया ऑप्शन सभी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 51 नंबर क्वेश्चन में। 51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि हेबर की विधि से एमोनिया निर्माण करने में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। उत्प्रेरक का प्रयोग कौन सा होता है जो पूछा गया था। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हेबर की विधि के द्वारा एमोनिया के निर्माण में किस भी आप लोग को उत्प्रेरक का उपयोग करके बनाया जाता है जो पूछा गया था। तो वो बनाया जाता है लोहा की महीन पाउडर से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा या कोलोलाइड विलयन का संशोधन किया जाता है। कोलोलाइड विलयन का संशोधन किन के द्वारा किया जाता है जो पूछा गया था 52 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा पेंटीकरण के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को
यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 198 के ग्राम के चारकोल को निम्नलिखित में से किस गैस में सबसे अधिक अत्यंत संशोधित किया जाता है। संशोधित होगा जो पूछा गया है कि कौन सा गैस में सबसे अधिक संशोधित होगा, वो यहाँ पर होगा वो आप लोग को NH3 में। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 54 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पैरोसलाइड सलाइड निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। पायरोसलाइड निम्नलिखित में से किसका अयस्क है जो पूछा गया था 54 नंबर क्वेश्चन में। ए अयस्क है लोहा का। ऑप्शन सी डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि धातु ऑक्साइड का यहाँ पर आप लोग कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड धातु का अपकृत करने की क्रिया क्या कहलाता है जो पूछा गया है, तो वो कहलाता है निस्थापन। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोगों दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ सके हैं और मुझे टारगेट था 70 स्टूडेंट को जोड़ने का, लेकिन अब स्टूडेंट कम रहे हैं तो कमने नहीं देना। आप लोग को दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण के लिए रासायनिक विधि का उपयोग होता है। किसका निष्कर्षण के लिए रासायनिक विधि का उपयोग किया जाता है जो पूछा गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका आप लोगों को कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग को कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को एक बार दोस्तों में फिर से दोबारा से एक बार आप लोग को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ सके और इस लाइव सेशन का उनको फायदा मिल सके। और एक बार आप लोग को लाइक कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ सके और इसका फायदा हो सके। तो इसमें आप लोग को निम्नलिखित में से धातु का निष्कर्षण साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है किसमें जो पूछा गया था आप लोग को। ये 56 नंबर क्वेश्चन था, तो 56 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कॉपर के किया जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में फिर से आप लोग को आपेशी नाम से आप लोग को 2 क्वेश्चन इस बार आप लोग को पूछा गया है अब तक। तो इसका आपेशिक नाम क्या है जो पूछा गया था यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन का, तो सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो भी स्टूडेंट टिक किए हैं उनका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 59 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर आप लोग को 58 नंबर क्वेश्चन में 58 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि एलिकल हेलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसका निर्माण में किया जाता है। एलिकल हेलाइड का उपयोग किसमें किया जाता है, तो एल्केन में किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में किसका रासायनिक यहाँ पर किसका यौगिक का शून्य अर्ध आयु होता है, अर्ध गुण होता है। शून्य अर्ध गुण किसका होता है 59 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा CL4 का। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हैं। और आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म अपकरण से प्राप्त होता है। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अपकरण से प्राप्त क्या होता है जो पूछा गया था 60 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा एसिटिलीन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 61 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता 61 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा इसका बेंजील एल्कोहल का। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 62 नंबर क्वेश्चन बोला है कि ब्यूटेन 2 नोआइल एक है। ब्यूटेन 2 नोआइल क्या है, तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को डाई हाइड्रिक एल्कोहल है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 63 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से किसका जल में घुलनशील होता है। जल में कौन घुलनशील होता है जो पूछा गया था, तो जल में घुलनशील होता है आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट टिक होंगे वो बिल्कुल सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीकरण से प्रोटीन प्राप्त होता है। किसके ऑक्सीकरण से प्रोटीन का प्राप्ति होती है जो पूछा गया था, तो यहाँ पर आप लोग को इसका सही आंसर आप लोगों को क्या होगा 64 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट टिक किए होंगे उनका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर आप लोग को 65 नंबर क्वेश्चन में बोला गया सेकेंडरी एमीन क्रियाशील मूलक क्या है। सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है जो पूछा गया था 65 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा -NH2। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 66 नंबर क्वेश्चन में। 66 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था IPAC नाम पूछा गया था। फिर से आप लोग को 3 नंबर का क्वेश्चन इस बार आप लोग को पूछ दिया गया है अभी तक IPAC नाम से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा प्रोपेन 2 एमीन। ऑप्शन सी जो भी स्टूडेंट टिक के होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि प्राइमरी एमिनो की अभिक्रिया ग्रीनाइड अभिकारक करने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है जो पूछा गया था 67 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एक सेकेंडरी एमिन बनता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन है। प्रबल क्षारीय आप लोग को पूछा गया था 68 नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट टिक किए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा
हिंसबर्ग अभिकारक है। हिंसबर्ग अभिकारक कौन है जो पूछा गया था 69 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा, आप लोग को ऑप्शन सी जो भी है स्टूडेंट टिक किए हों बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं सबसे लास्ट और अंतिम प्रक्रिया में। यहाँ पर आप लोग को बोला गया कि जब एसिटिमाइड अभिक्रिया को आप लोग को निम्नलिखित में से कौन सा बनता है, जो पूछा गया था 70 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी जो भी स्टूडेंट टिक किए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। जितने भी विद्यार्थी आप लोगों को जुड़े हैं उन सभी विद्यार्थियों से गुजारिश करूंगा कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ वो कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ जो भी